ಸುಮಾರು ಒಂದು 30-35 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸಹಿತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್ ಅದ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಪಾಠದ ವಿಧ ಮತ್ತು ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದ ಮೇಲೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲಿತ, ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾ ಲೋಕಕಥಾ, मेरा देश मेरी माँ कहानी संकलित, शिक्षा कविता ठाकुर गोपाल शरण सिंह, महात्मा गांधी व्यक्ति परिचय संकलित, समाचार पत्र की आत्मकथा संकलित, बंदर बांट कविता, छुट्टी पत्र पत्रलेखन, मोबाइल का बोलबाला एकांकी सुरेखा शर्मा शांति, अभिनव गीत कविता हरिशंकर कश्यप, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का जीवनी संकलित, हरा घोड़ा कहानी संकलित, चुंबक है धरती हमारी कविता संकलित, जीवन धात्री वर्षा कहानी संकलित, भारतीय त्योहार निबंध संकलित, संतुलित आहार संवाद संकलित, कबीर के दोहे दोहा कबीरदास. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. बीती बातें इसका क्या मतलब है, गुजरे हुए बात इसका अर्थ होता है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें मिलकर रहना चाहिए, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए, हट छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए, छोटे बड़े मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए, हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, सो भगवान से हमें किसी का अपमान न करने की मति देने की बुद्धि मांगनी चाहिए. इन 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे केಳಿದರೆ, एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं. हम सबको एक रहना चाहिए क्योंकि एकता में ही बल है. हम एकता में रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकते हैं. हम सब की भावना अच्छी ही होनी चाहिए. इन गिरे हुए को तुरंत उठाए. इस गिरे हुए का अर्थ क्या है, उसे कैसे उठाना चाहिए. गिरे हुए का अर्थ है मार्ग से भटकना और हम अच्छे मार्ग पर लाकर उसे उठाना चाहिए. हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है. हमें किसी भी वस्तु के लिए हट नहीं करना चाहिए और हमें हर काम संयम से करना चाहिए. तुकांत शब्दಗಳು अपनाए, बिसराए, विचारे, वारे, उठाए, जाए, अपमान, भगवान. पद्य मोस्ट इंपॉर्टेंट ಇದೆ. मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ. यस, एक दिन भोलू क्या कर रहा था. एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. दूध कहाँ फैल गया, दूध जमीन पर फैल गया. दूध में उसको क्या दिखाई दिए, दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए. हीरा किसे न पचा पाई, हीरा भोलू की बातों को न पचा पाई. चंपा ने किसे देखते ही सारी बातें उगल दी. चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातें उगल दी. चमेली ने चंपा से क्या कहा, पूरा कबूतर. कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा. दूर दूर से लोग क्यों आने लगे, दूर दूर से लोग भोलू की पंख की चमत्कार देखने के लिए आने लगे. बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया. बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था. इन 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, भोलू क्यों घबरा गया. थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. फैले दूध में उसे 2 पंख दिखाई दिए, इसलिए भोलू घबरा गया. इन हीरा ने चंपा से क्या कहा. एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ. उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. मुझे चिंता हो रही है और किसी से मत कहना. चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा. चंपा बोली, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. इन शाम तक गांव में कौन कौन सी खबर फैल गई. गांव में यहाँ तक खबर फैल गई थी कि ही आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से आ रहे हैं और इन पक्षियों से सारा आकाश भर गया है ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ಇತ್ತು.
ಇನ್ನು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜಮೀನ್ ಆಸಮಾನ್, ಜಾನ ಆನಾ, ಬಹುತ್ ಕಮ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ್, ಬಡ ಛೋಟಾ, ಗಾಂವ್ ಶಹರ್, ವಿದೇಶ್ ದೇಶ್. अन्य वचन रूपಗಳು दिन दिन, पंख पंख, घर घर, पेट पेट, लोग लोग, कबूतर कबूतर, पक्षी पक्षी, पेड़ पेड़, गांव गांव, कौवा कौवे, गोरैया गोरैये, मुर्गा मुर्गे, बेचारा बेचारे, वादा वादे. ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಿ ಮಾँ. सो ನೋಡಿ, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? 1965. मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मातृभूमि का. भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बना खड़ा था? इत्सोगिल नहर. इत्सोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इत्सोगिल नहरों को तोड़ने के लिए मेजर आशाराम त्यागी तैयार थे. मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? मौत की परवाह. मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? हाँ हे मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारे बेटे ने एक गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. इस तरह अधिकारियों से कहा. मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? अपने प्राणों की बाजी. मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? अपनी माता को दिए हुए वचनों का. ಇನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. दुश्मनों ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया, इसलिए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश अचानक दिया गया. युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा दिया. युद्धभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिया? युद्धभूमि को जाते हुए इस पुत्र के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा. मां ने अपने बेटे से कही, बेटे इस समय राष्ट्र की रक्षा ही भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. याद रहे भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? मेजर ने कहा, मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. लास्ट क्वेश्चन, मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. मौके का इंतजार किया जाया इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सुनसुनाती हुई आई. मेजर के हाथ व पेट में घुस गई. विरोधार्थक शब्द, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, आगे पीछे, दोस्त दुश्मन, भेद्य अभेद्य. इन्हें एकवचन बहुवचन, तैयारी तैयारियां, छुट्टी छुट्टियां, गोली गोलियां, रोटी रोटियां, लाठी लाठियां, खिड़की खिड़कियां, जिम्मेदारी जिम्मेदारियां. इन अन्य लिंग, मालिक मालकिन, धोबी धोबिन, बाग बागिन, ಮಾಲಿ ಮಾಲಿನ್, ಸಾತಿ ಸಾತಿನ್, ತೇಲಿ ತೇಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅನ್ಯವಚನ ರೂಪ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರೀಕ್ಷಾಯೆ, ಮಾಲಾ ಮಾಲಾಯೆ, ಶಾಖಾ ಶಾಖಾಯೆ, ಕವಿತಾ ಕವಿತಾಯೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಪತ್ರಿಕಾಯೆ, ರೇಖಾ ರೇಖಾಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸೊ ಮೂರನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನೋಡಿ. शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? रो रो कर हंसना सीखा है. शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? लघु होकर बढ़ना सीखा है. शिशु ने चलना कैसे सीखा है? गिर गिर कर चलना सीखा है. शिशु ने सब कुछ कहाँ आकर सीखा है? शिशु ने सब कुछ दुनिया में आकर सीखा है. चंगव ने क्या सीखा है? चंगव ने चढ़ना सीखा है. मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने अपना उर छेद कर गाना सीखा है. वारीदरों ने पानी बरसना कैसे सीखा है? वारीदरों ने मिट मिट कर पानी बरसाना सीखा है. नदियों ने बहना कैसे सीखा है? नदियों ने तरु गिरवर से गिर गिर कर बहना सीखा है. शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या क्या सीखा है और कैसे सीखा है?
शिशु ने दुनिया में आकर पहले हंसना सीखा है और रो रो कर हंसना सीखा है ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. पानी कैसे बरसता है, नदियाँ कैसे बहती हैं. मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसता है और तरु गिरवर से गिर गिर कर बहती है. अनुरूपता चंग चढ़ना वारिधर बादल, दुनिया जगत उर सीना, नदी बहना मुरली गाना, भूख प्यास शब्द युग्म मिट मिट कर द्विरुक्ति शब्द. विलोम शब्द नोड़ी. रोना हंसना, चढ़ना उतरना, मिटना बनना, गिरना उठना. अन्य वचन नदी नदिया, मुरली मुरलिया, वाणी वाಣಿಯ, ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಯ. ಪರ್ಯಾಯವಾಚಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು ಶಿಶು, ಬಾಲಕ್, ದುನಿಯಾ, ಜಗತ್, ವಾರಿಧರ್, ಬಾದಲ್, ಚಂಗ, ಪತಂಗ. ಐದನೇ ಪಾಠ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. सारे देश ने गांधी जी को क्या माना? राष्ट्रपति. भारत किसके प्रयत्न से आज़ाद हुआ? महात्मा गांधी जी की प्रयत्न से. गांधी जी किसकी मूर्ति थे? त्याग और तपस्या. गांधी जी का स्वभाव कैसा था? शर्मीले. शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल क्यों आए? निरीक्षण करने के लिए. गांधी के भाई में कितने रुपए कर्ज लिए थे? 25 रुपये. गांधी जी ने पिता से क्या मांगी? पिता से सजा मांगी. इन गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इम्पोर्टेंट. श्रवण पितृ भक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. इन गांधी जी की सत्यप्रियता कहाँ से शुरू हुई, कैसे केಳಿದರೆ? एक दिन की बात है. शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. उनमें एक शब्द था केटल. बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देकर पर ठीक कर लो, किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना, किंतु उन्हें बुरा न माना. इसी घटना से गांधी जी की सत्यप्रियता शुरू हुई. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पिता से गांधी जी की माफी मांगने की प्रसंग का वर्णन कीजिए. एक और घटना है. गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था. भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. गांधी को चोरी के काम से बहुत दुख हुआ. उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा. पिता से माफी मांगने की बात सोची. पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई. सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी जी से सजा मांगी. श्रवण पितृभक्ति, हरिश्चंद्र सत्यवादी, माफी क्षमा, दंड सजा, तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज, गांधी जी राष्ट्रपिता, सच्चाई सम्मान, चोरी अपमान. लिंग नोड़ी. पिता माता, बालक बालिका, पुरुष स्त्री, लड़का लड़की. अन्य वचन मूर्ति मूर्तियाँ, इशारा इशारे, हिज्जा हिज्जे, गलती गलतियाँ, लड़का लड़की. विलोम शब्द आजाद गुलाम, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, झूठ सच, दिन रात, गलत सही, विश्वास अविश्वास, शर्म बेशर्म, हिंसा अहिंसा. इन प्रेरणात्मक शब्दಗಳು मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलना चलाना चलवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, करना कराना करवाना, बनना बनाना बनवाना, चुकना चुकाना चुकवाना. ಆನ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ, ವಾನ ಇದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಇನ್ನು 6ನೇ ಪಾಠದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ